बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फवाद ज़ैदी। ट्रांसमिशन में खुशामदीद। आज की खुसूसी ट्रांसमिशन में बात करेंगे हम तब्दीली सरकार के 100 दिन मुकम्मल होने के ऊपर। अब हिसाब देने का वक्त आ गया है। मुल्क में क्या तब्दीली आई है, आवाम को क्या रिलीफ मिला, 1 करोड़ नौकरियों, 50 लाख घर, करप्शन के खिलाफ सख्त क़वानीन और लूटी गई रकम की वापसी पर क्या पेशरफ्त हुई है, शाह खर्चियों में कमी हुई है या नहीं, किफ़ायत शेयारी मुहिम से ख़जाने में कितनी इजाफी रकम जमा हुई, क्या हुकूमत ने प्रोटोकॉल को बाय बाय कहा या चलती रही पुरानी हुकूमतों के डगर पर। 100 दिनों में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, किस हुकूमती इक़दाम को अवाम ने पसंद किया, किसे नापसंद किया, इन सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ्स और माहिर तज़ियाकारों ने। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अहमद वली साहब, ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ब्यूरो चीफ कोयटा जलाल नूरजई हमारा साथ देंगे और तज़ियाकार अदनान आदिल साहब भी हमारे साथ होंगे। माहिर मौशियात मुज़म्मिल असलम भी अपनी माहिराना राय देने के लिए मौजूद होंगे। तो जनाब, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि नई हुकूमत ने 100 मनसूबे में जो कुछ तय किया था वो मुकम्मल हुआ या नहीं, किन मराहिल में है, इस हवाले से हुकूमती वेबसाइट क्या कहती है। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर अपने मौज़िज़ मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नए पाकिस्तान की नई हुकूमत का 100 रोज़ा मंसूबा कितना पूरा हुआ, कितना अधूरा रह गया, सरकारी वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। सबसे पहले एहतिसाब। नैब को मुकम्मल खुद मुख्तारी का वादा किया गया। बैरून मुल्क से लूटी गई दौलत वापस लाने का इरादा किया गया। उस दौलत को गुर्बत में कमी और कर्जों की अदायगी में इस्तेमाल होना है। रिपोर्ट कहती है टास्क फोर्स बना दी गई है जिसने नैब कवानीन में इस्लाह के लिए सिफारिशात पर काम शुरू कर दिया है। नौजवानों के लिए 5 साल में 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया, जिसके लिए सूबाई और वफाकी सतह पर स्ट्रेटजी बनाई गई है। बेघर अफराद के लिए 50 लाख मकानात की तामीर का ऐलान किया गया, जिसके लिए हाउसिंग टास्क फोर्स बना दी गई है। टैक्स इस्लाहात पर काम के हवाले से FBR चेयरमैन का तलब हो चुका है। टैक्स पॉलिसी का ऐलान भी कर दिया गया है। ज़राई इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया गया। 100 रोज में नेशनल एग्रीकल्चर इमरजेंसी वर्किंग ग्रुप बनाया जा सका है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़री पॉलिसी का ऐलान हुआ है। क्वाटा और खैबर पख्तूनख्वा इंतमाम का मामला। अब तक क्वाटा इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स बनाई जा चुकी है। तालीम और सेहत के शोबे में काम इब्तदाई मराहिल में है। सिर्फ पॉलिसी ब्लूप्रिंट्स ही जारी किए जा सके हैं। तो हुकूमती वेबसाइट क्या डाटा दे रही है, क्या मालूमात फराहम कर रही है, ये आपने देख लिया। हमारे साथ मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान आदिल साहब, पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये बताइएगा कि क्या वादे पूरे हुए, दावे पूरे हुए, क्या इन दिनों में हम इमरान खान साहब की हुकूमत को जज कर लें या अभी हमें उनको मज़ीद टाइम देना चाहिए, मौका देना चाहिए। 10 नंबर्स में से आप कितने नंबर देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत को इस 100 रोज़ा कारकर्दगी को देखते हुए? देखिए, मैं नंबर तो उन्हें 7 दूंगा। मेरे ख्याल में मिक्स्ड है मामला। कुछ चीज़ों में उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है और कुछ बातें ऐसी हैं जो उन्होंने बहुत वादे किए थे लेकिन वो कुछ कर नहीं सके अभी तक। मसलन ये वादा किया था कि पहले 100 दिनों में बिजली और गैस की कीमतों को कम करेंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ कि गैस की कीमत ज़्यादा हो गई। तो अब बिजली की कीमत भी बढ़ाए जाने की बात हो रही है और किसी हद तक वो बढ़ भी गई है। लेकिन मामला ये है कि जो कीमतें हैं ये किसी एक हुकूमत के इख्तियार में होती नहीं हैं। वो कोई भी हुकूमत होती तो यही कुछ होना था। लेकिन उन्होंने जो वादा किया था अदालती रिफॉर्म्स का, पुलिस रिफॉर्म्स का, ब्यूरोक्रेसी को सियासी असरात से पाक करने का, वो भी उसमें भी कोई पेशरफ्त हमें नज़र नहीं आती। मसलन पंजाब में ऐसे वाक़यात हुए, इस्लामाबाद में हुआ कि जब उनकी सियासी मुदाखलत हमें नज़र आई तो कोई रिफॉर्म्स हमें ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में नज़र नहीं आ रही। उन्होंने ये भी कहा था कि सिविल नेगेटिव चीजें बता रहे हैं, तो फिर 7 नंबर किस बुनियाद पे दे रहे हैं? पॉजिटिव बातें भी हैं। पॉजिटिव बातें ये हैं कि देखिए, उन्होंने 50 लाख मकानों के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। मेरा ख्याल है यही एक ऐसा बड़ा इनिशिएटिव है जो बाकी सब कामों पे भारी हो सकता है अगर वो इसे पाया तकमील तक पहुंचा सकें। इसी तरह भाषा डैम के लिए उन्होंने बहुत सीरियसली मूव किया है। उन्होंने बहुत से करप्शन से लूटी हुई पाकिस्तान से बाहर जो दौलत गई है उसको वापस लाने के लिए बहुत ठोस एक टास्क फोर्स बनाई है, बहुत ठोस इक़दाम लिए हैं, मुआहदे कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया। जब वो आए तो ऐसा ख़जाना उन्हें मिला था कि पाकिस्तान जो है बैंकरप्सी पे था और ये था कि अपने कर्जे भी वापस करने की पोजीशन में नहीं था। इमरान खान भागे भागे चीन गए, सऊदी अरब गए और मुत्तहिदा अरब इमारात गए, मलेशिया गए। उससे उन्होंने किसी हद तक इस बहरान पे काबू पा लिया है और IMF से कोई समझौता किए बगैर पा लिया है। तो ये उनकी एक बड़ी कामयाबी है। बहुत से छोटे इक़दाम भी हैं, जैसे शेल्टर होम्स का उन्होंने इब्तदा की है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत से फ्रंट्स ऐसे हैं जिस पे हमें डायरेक्शन ठीक हुकूमत की नज़र आती है।
मसलन उन्होंने कहा था कि हम प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे। अच्छा, चूंकि गुफ्तगू काफी तवील हो रही है अदनान आदिल साहब, आपने 7 नंबर तो दे दिए हैं। अहमद वली साहब की नज़र में हम हुकूमती कारकर्दगी जांच लेते हैं। अहमद वली साहब, आपकी नज़र में कितने नंबर आप दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 100 रोज़ा कारकर्दगी को देखते हुए? अभी तो वैसे मनफी नंबर मिलने चाहिए। अभी तो हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है। अभी तो हुकूमत जो है वो खुद मान रही है कि अभी तो 100 दिन में हमें प्लान करनी है चीज़ें, अभी तो ऐलान करने हैं। जब ऐलानात होंगे तो फिर सामने आएगी चीज़ें कि क्या बेहतरी है। अभी तक तो महंगाई का, जैसे अदनान आदिल साहब ने बताया है कि महंगाई बढ़ी है, जो जिस तरह से चीजें रुकनी चाहिए थी रुकी तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है 1 करोड़ नौकरियां उन्होंने देनी थी, लेकिन तो नंबर आपको देने पड़ेंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि सभी चीजें खराब हैं। नहीं, देखें 1 से 2 नंबर चले दे देते हैं, ठीक है, लेकिन वो उस बुनियाद पर है जैसे कि मकानात उन्होंने कहा है कि हमने बनाएंगे, लेकिन अगर आप बाकी सारी चीज़ें देखें ना वो मनफी में है। 1 करोड़ नौकरियां उन्होंने कही थी, लेकिन मेरे ख्याल में 1 करोड़ लोग जॉब्स ज़रूर लूज कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जिस तरह से हमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ कंपनियों से लोगों को निकाला जा रहा है, तो ये बड़ा तशवीशनाक है। यानी हुकूमत आने से हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब भी नई हुकूमत आती है लोगों को नई उम्मीदें होती हैं और बेहतरी की तरफ चलते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा ये हो रहा है कि लोग मायूस हो रहे हैं। यानी 100 दिनों में लोगों में मायूसी बढ़ी है। ठीक है, 2 नंबर आपने सिर्फ दिए हैं। तारिक आफाक साहब बड़े कम मार्क्स दिए हैं अहमद वली साहब ने। तो आपकी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की समत वाज़ेह है, दुरुस्त समत में वो चल रही है, या आपकी नज़र में भी अभी बहुत काम करना उन्हें बाकी है? फवाद, देखें नंबर देने में तो अदनान आदिल साहब ने बड़ी फयाजी का मुजाहरा किया, फराख दिली का मुजाहरा किया, और अहमद वली साहब बताइए उन्होंने किस बुनियाद पे उन्होंने इतने ज़्यादा नंबर दिए उन्हें? हाँ, मैं बिल्कुल यहाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि वो वजूहात क्या थी। अब अगर आप फोकस करें सिर्फ 100 दिन पे, तो सब बात थी कि 100 दिनों में इनकी कारकर्दगी का जो पैमाना हमारे पास है वो यही है कि इनकी कारकर्दगी मुख्तलिफ शोबे में कैसे रही है। अभी आपने देखा अदनान आदिल साहब ने मीशत की बात की। मीशत का अगर आपके इस वक्त पहिया चल रहे हैं तो वो सिर्फ कर्जों पे चल रहा है। ना आपके जो ना बरामदात में इजाफा हुआ, ना आपकी दरामदात जो है वो कम हो सकी हैं, न इसके अलावा आपने जो ना और कोई माशी इस्लाहात के लिए आपने कोई अमली काम किया है। वो ठीक है, डायरेक्शन के बाद जो ना ये तमाम चीज़ें 5 साल तक हम खैबर पख्तूनख्वा में भी देखते रहे। यहाँ पर भी जो ना फाइल वर्क पे बहुत सारी चीज़ें होती थी, कागज़ों में बहुत सारी जो ना तब्दीली नज़र आती थी, लेकिन जब आप ग्राउंड पे चले जाते थे वहाँ पे आपको तब्दीली नज़र नहीं आती थी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अभी अगर आप देखें तो मईशत का पाइया अगर आपके इस वक्त बड़ी सुस्तगी से चल रहा है तो वो भी बैरूनी कर्जों के मरहून। हाँ, मैं सिर्फ 3 नंबर दूंगा। देखिए, मैं अब 3 नंबर दूंगा, और 3 नंबर भी इसीलिए दूंगा कि सियासी मुदाखलत जैसे जिसकी तरफ इशारा किया अदनान आदिल साहब ने कि जो तजुर्बा हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस इस्लाहात के हवाले से, वही तजुर्बे जब उसके इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आया पंजाब में तो हुकूमत बैकफुट पे चली गई। और नासिर दुरानी साहब जिसने इस तजुर्बे को कामयाब बनाया था खैबर पख्तूनख्वा में, उस जैसे बंदे को फिर इस्तीफ़ा देना पड़ा, अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जो इनके इक़दामात हैं और जो इनके ऐलानात हैं, जो इनके दावे हैं, दावे तो बड़े खुशनुमा हैं, लेकिन जब आप इक़दामात पे बात करते हैं तो वहाँ पे जाके फिर आवाम में भी, और जैसे हम मीडिया में लोग का काम करने वाले लोग हैं, यहाँ पर भी मायूसी फैल जाती है। अब 100 दिन में आपने देख लिया है कि हर तरफ जो ना आपको बेचैनी नज़र आ रही है, आवाम के अंदर जो है एक इस्तिराब नज़र आ रहा है, चीज़ें मुसलसल बढ़ रही है, महंगाई में इजाफा हो गया, पेट्रोल की कीमतें आप देख लें, इसके अलावा गैस की कीमतें आप देख लें। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जलाल नूरजई साहब, बड़े कम नंबर मिल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, आप कुछ ज्यादा नंबर देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को? हाँ, देखिए, ये जो हमारे दोस्तों ने जो नंबर दिए हैं, मेरे ख्याल से ये भी उन्होंने एक अच्छाई का मुजाहरा किया है। मैं तो आप 1 नंबर ना दे दीजिएगा। मैं 2 नंबर पे खड़ा हूँ। वैसे मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी 1 नंबर दे दूँ। अभी देखें ना, हुकूमतें या तब्दीली वो महज दावों और नारों से तो नहीं आती या पुरजोश तकरीरों से, और ना ही पाकिस्तान के अवाम का मसला वो नवाज शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ वगैरह तंग करना है। पब्लिक चाहती है कि उनको रिलीफ मिले, उन्हें रोज़गार मिले, उन्हें तालीम मिले, उन्हें सेहत के मौके मिले, और उन्हें कौमी शाहराहों पर सफ़र की सहूलियात मिले।
तो ये सब कुछ तो है नहीं ना इस वक्त तक। अलबत्ता मैं एक नंबर अगर और भी इसमें अगर मैं 3 तक ले जाऊं, फिर मैं इस बुनियाद पर दूंगा कि हालिया ये अफगानिस्तान के हालात के ज़िमन में या जो जिस तरह के एक अमेरिका की जानिब से, ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से जो ताबड़तोड़ हमले पाकिस्तान पर हुए या इल्ज़ामात हुए, तो उस पर इमरान खान की हुकूमत की जानिब से जवाब तसल्ली बख्श है। तो इस हवाले से मैं एक नंबर मज़ीद दे देता हूँ, ये हो गए 3। बाकी तो स्टेटस को की सूरत हाल है इस वक्त, खुद इनको समझ नहीं आ रही कि ये लोग करे क्या। एक इस्तराब के आलम में ये लोग खुद मुब्तला है। तो होना ये चाहिए कि जैसे मेरे वलीद भाई ने भी कहा कि आइंदा जब ये ऐलानात से निकलेंगे, पॉलिसीज़ बनाने से निकलेंगे, काम की तरफ जाएंगे, तो फिर आवाम भी इसकी तहसीन करेंगे। और अगर फिर हम इसी तरह किसी नशस्त में, प्रोग्राम में बैठे तो हो सकता है कि हम अच्छे नंबर भी दे दें। ठीक है, अभी तो फिलहाल आप 3 नंबर दे रहे हैं जलाल नूरज़ई साहब, लेकिन माहिर मुआशियात वो 1 नंबर अमेरिका से मशरूत है। क्या कह रहे हैं अदनान साहब? करतार वो 1 नंबर कॉरिडोर का भी नंबर तो लगाएं। हवाले से ट्रंप इंतजामिया के इल्जामात या उनकी जो गिदड़ बबकी थी, जो एक रवैया हुकूमत का बिलखसूस इमरान खान का आया, तो 1 नंबर मैंने इस हवाले से वो 3 नंबर दे दिए ना, उन्होंने 1 नंबर इजाफी दे दिया जलाल नूरज़ई साहब ने। तो माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम साहब भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। मुज़म्मिल असलम साहब, हमारे पैनलिस्ट की राय से आप मुत्तफ़िक़ हैं, चूँकि मईशत एक बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा बहरान है, और जब भी हुकूमत आती है, हुकूमत चेंज होती है, तो हम यही सुनते हुए आ रहे हैं, हमेशा से यही सुनते हुए आ रहे हैं, जो भी हुकूमत आती है वो यही कहती है कि पिछली हुकूमत ने हमें बहुत ख़राब मईशत दे के जा रही है, बहुत ख़राब हालात में जा रही है। आप बताइएगा कि आप हुकूमती कारकर्दगी को देखते हुए, ख़ासतौर पर असद उमर की कारकर्दगी को देखते हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कितने नंबर देते हैं? देखिए, मैं अपना एक आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करा दूंगा जी। मईशत को जब बढ़ाना होता है या अच्छा करना होता है तो उसको खड़ा करने में काफ़ी टाइम लगता है, और मईशत को जब गिराना होता है तो एक रात में गिर जाती है। तो मसला यही है कि हमारी मईशत जिस तेज़ी से गिरी है उसमें टाइम नहीं लगा, और पिछले 6 महीने साल जब नवाज शरीफ साहब का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद जो है फिर इंटरनेशनल मार्केट में तेज़ें बढ़ी, तो वो सारा का सारा जो इसहाक डार साहब ने जो पैसे जमा किए थे, रिजर्व्स बढ़ाए थे, वो 8 से 9 महीने में हमारी ख़त्म हो गए। अगर आप 2007-8 में जाएं तो मुशर्रफ साहब के साथ भी यही हुआ था। उन्होंने 4-4.5 साल इधर से पैसा उधर से पैसा, दुनिया के हर जरीदे में पाकिस्तान की तारीफ़ें, तेल की कीमतें जो हैं $75 से $150 पे गई, 5-6 साल की सेविंग्स एक साथ ख़त्म हो गई। जब मईशत जब बढ़ती है तो मईशत जब बढ़ती है वो उसकी मिसाल बैम्बू स्टिक के खेत की तरह की होती है। शुरू में जब वो जो जैसे कहते हैं वो क्या कहते हैं बैम्बू स्टिक को उर्दू में, आप वो जो बांस हाँ सिम्ट क्या है, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको, लेकिन सिम्ट क्या है इस वक्त? मैं वही इसी को मैं कंक्लूड कर दूंगा। जो बांस होता है आपका, वो जब शुरू में जब उसकी बीज डाला जाता है तो वो काफ़ी टाइम तक जो है ना वो बढ़ता नहीं है, लेकिन जैसे उसकी जड़ें मजबूत होती है तो वो एकदम लंबा हो जाता है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो पहले 90 दिन 100 दिन हमने जो देखे हैं वो हम जो है उसका इम्पैक्ट फ़िलहाल फ़ौरन नहीं देख सकते। जो भी इन्होंने चीज़ें की, रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाई, जैसे अभी आपके सारे लोगों ने बोला कि महंगाई बढ़ गई है, नो डाउट बढ़ गई है। जी। अगर महंगाई नहीं बढ़ती तो जिस स्पीड से हमने अपनी आमदनी हमारी वो बार बार जो असद उमर कहते जा रहे हैं कि हम चादर से ज़्यादा पैर फैला के बैठे हुए थे, तो वो अब चादर के अंदर पैर लाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो कड़वा घूट। अच्छा, मैं भी असद उमर की भी बात आपको सुनवाऊंगा कि वो क्या कहते हैं और उनको आवाम कितने नंबर दे रहे हैं, लेकिन आप जरा अपने नंबर दे दें कि आप इस हुकूमत की कारकर्दगी को देखते हुए कितने नंबर दे रहे हैं? मैं इनको 5 दूंगा और इनको मुस्लिम लीग नून के बराबर ही दूंगा 5। अच्छा, तो आप तो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून में और इस हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं है? अभी तक फ़िलहाल जो है कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। अच्छा, ये बहुत बड़ा कॉमेंट है मुज़म्मिल असलम साहब, इसी पर बात करेंगे। चूँकि आपने असद उमर साहब की बात की, तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सबसे ज़्यादा जो भारी बोझ है वो तो असद उमर साहब ने उठाया हुआ है। मईशत की गाड़ी धक्का स्टार्ट तो हो गई, लेकिन समत क्या है ये किसी को नहीं पता है। हुकूमत के 100 दिन में वजारत ख़जाना असद उमर साहब भी यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि कितना भारी बोझ इन्होंने अपने कंधों पर उठाया हुआ है। असद उमर साहब अभी गए हैं तो माजी से कुछ मुख्तलिफ काम किए हैं, उन्होंने ये बताया है। हालात बेहतर होने में वक्त लगेगा। वज़ीर ख़जाना असद उमर को शहरी 10 में से कितने नंबर देते हैं, ज़रा देखते हैं। हमने 100 दिन के अंदर काम किया वो वाकई में एक ऐसा काम हुआ है जो मुख्तलिफ है माजी से, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की सिर्फ दुरुस्त होगी। नंबर आप फिर उसको ले दें। मैं वज़ीर ख़ज़ाना को 10 में से 8 पॉइंट दूँगा। वज़ीर ख़ज़ाना तो 10 में से 8 मार्क्स देंगे, क्योंकि जो महंगाई है वो यकदम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हो सकती।
जो उन्होंने रास्ते मुतय्यन कर रहे हैं कि जी हम इस तरह जो अभी तक उन्होंने रोड मैप दिया है उसमें मेरा ख्याल है को 8। वज़ीर ख़जाना को जो है मैं 10 में से 7 नंबर दूंगा। जो मेहनत कर रहे हैं, जो नज़र आ रहा है उसमें तो मैं 8 नंबर दूंगा। ट्राई तो बस नॉर्मल हुई है, थोड़ी ज़्यादा उन्होंने की है, मगर हालात को मद्देनज़र रख के की है। असद साहब को 10 नंबर, वज़ीर ख़जाना को मैं 5 नंबर दूंगा। 10 में से तो मेरे ख्याल में इसको तो 8 तो देना चाहिए। असल जो काम करना था वो मईशत की सिर्फ उस तरफ कि जहां से हम मुस्तकिल तौर पर बहरान से निकल सकें। ये जो 100 डे प्लान है, इमरान अहमद खान नियाजी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ, पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस का मेरी जो सोच है, आला किस्म की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये जो गाड़ियां हैं हम अब ऑक्शन करेंगे। लूटी हुई दौलत है, उसकी वापसी के लिए टास्क फोर्स तश्कील कर दे दी गई है। सबसे पहले तो हमने इस पे हाथ डालना है, करप्शन नहीं होने देनी। हम रेज करेंगे यूनाइटेड नेशंस के अंदर। उनको समझ ही नहीं है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में किस किस्म का प्यार है। उन्होंने इंटरनेशनल कंपटीशन को तर्क कर दिया। ये एक बहुत बड़ी इखलाकी फतह हुई है। 10 बिलियन की सुनामी के नाम से प्रोजेक्ट शुरू करने लगे हैं। 5 साल का टारगेट है, वो 10 अरब दरख्त सारे पाकिस्तान में लगाना है। डैम बनाना हमारे मुल्क के लिए नागुज़ीर है। जिधर भी दुनिया में पाकिस्तानी हैं, इस डैम के फंड को पैसा आज से देना शुरू करें। तो जनाब, वज़रा की कारकर्दगी पर हम बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब के दौरों के ऊपर भी हम बात करेंगे, खारजा पॉलिसी के ऊपर भी बात करेंगे। तो ऐसे में एक और वज़ीर का नाम ना लिया जाए तो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। हम फवाद चौधरी की बात कर लेते हैं। तो 100 रोज़ में नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने यह दावा किया है, सेहत, तालीम और कानूनी मामलात में इस्लाहात ला रहे हैं। ये फवाद चौधरी साहब दावा कर रहे हैं। अभी अब इन दावों में कितनी हकीकत है, आवाम को इसके कितने समरात मिले हैं, तो फवाद चौधरी साहब को आवाम कितने नंबर दे रहे हैं, आवाम की राय इनके बारे में क्या है, तो ज़रा आपको सुनवा देते हैं। आवाम की राय हम सुनवाएंगे आपको, कोशिश करेंगे आवाम की राय भी जानें फवाद चौधरी साहब के बारे में क्या है। लेकिन माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे ही गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुज़म्मिल असलम साहब, मुझे सिर्फ इतना सा बता दें, चलें पहले हम फवाद चौधरी की बात सुनवा, फवाद चौधरी के बारे में मालूमात जो राय है आवाम की वो सुनवा देते हैं, फिर मुज़म्मिल असलम साहब के पास आते हैं। नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दी गई है, चाहे तालीम हो, चाहे सेहत हो, चाहे हमारी लीगल रिफॉर्म्स हो। फवाद चौधरी वो तो एक फनी सा करैक्टर है। 10 में से बमुश्किल 5 दूंगा उसको। वो एक संजीदा आदमी नहीं है। नंबर इनको क्या दूंगा मैं, ये तो इन्होंने कुछ ऐसी तो बेहतरी की नहीं है। बात ऐसी करनी चाहिए कि जो मुनासिब हो। ITM 3 फवाद चौधरी तो सिर्फ चोर कहता है या ये इस तरह की ज़बान कर रहा, मैं इतनी बुरी बात नहीं है। इनको भी आर्टिकल ठीक करते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं। इन लोगों ने बहुत मुल्क को लूटा है। 10 में से 9 दूंगा। अल्फाज के चुनाव में काफ़ी जो है बेहतरी लानी चाहिए। मैं कहता हूँ उनके एटीट्यूड की वजह से उनको 5 नंबर दूंगा। फवाद चौधरी ने अभी और कुछ नहीं किया, सिर्फ अभी इल्ज़ाम तराशी की हो रही। फवाद चौधरी को भी 5 नंबर ही दूंगा। उनको जो है ना प्लीज जो है ना आउट ऑफ 10 में जो है ना 8 देना चाहता हूँ। कुछ भी नहीं देंगे इसको। देखिए, आप अगर आप मेरी मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर तो हमने वो रिफॉर्म्स लाए हैं जो 70 साल में सोचे भी नहीं जा सकते थे। विद इन 100 डेज हमने इसको पूरी तब्दील कर दिया है। तो मुज़म्मिल असलम साहब, आपकी जानिब आऊँगा और पेट्रोल के हवाले से बात करूँगा, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से बात करूँगा। लेकिन चूँकि फवाद चौधरी का हमने जिक्र किया है तो अदनान आदिल साहब से कमेंट ले लेते हैं। अदनान आदिल साहब, आपने आवाम की राय सुनी, कुछ कहते हैं कि फ़नी करैक्टर हैं, गुस्से में आ जाते हैं, अल्फाज के चुनाव में उनको बेहतरी लानी चाहिए। बीइंग अ वज़ीर इत्तलात, आप उनकी कारकर्दगी को कैसे जाँच रहे हैं? एक बात तो बहुत पॉजिटिव है कि उन्होंने PTV को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट कर दिया है। वहाँ पे अब हमें अपोजिशन का नुक्ता नज़र जो है वो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। बाज़ औक़ात लगता है कि इसमें अपोजिशन का ज़्यादा, हुकूमत का कम है। और लाइव जो वो टेलीकास्ट करते हैं अपोजिशन की तकरीरों को, ये बहुत अच्छी बात है। नवाज शरीफ के दौर में ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन जो उनका मसला है उनकी ज़ुबान का, उसको मेरा ख्याल है उन्हें कुछ नज़रसानी करनी चाहिए। वो एक वकील हैं, पहले भी हम राब्ते में रहते थे।
वो इतने नाशाइस्ता पहले नहीं होते थे, अब वो कुछ नाशाइस्ता हो जाते हैं। उन्हें अपनी ज़ुबान को बेहतर करने की ज़रूरत है। हुकूमत में आकर इतना जारहानापन नहीं दिखाना चाहिए, लोग इसकी उनसे तवक्को नहीं करते हैं। अच्छा अहमद वली साहब, क्या वजह है, चूँकि हमने कौमी असम्बली में भी देखा कि स्पीकर ने भी ये कहा कि आप अपने अल्फाज का चुनाव ज़रा बेहतर करें, और फिर हमने ये भी देखा कि सेनेट में उनके दाखिले पर पाबंदी भी लगा दी गई। फवाद चौधरी साहब को क्या बेहतरी लानी चाहिए? देखें, मेरा ख्याल है कि ये एक दो वज़रा हैं, पंजाब में भी हैं, और ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब के हैं फयाजुल हसन चौहान और फवाद चौधरी, ये दोनों जो है पार्टी की उस लाइन को टो कर रहे हैं जो कि जब ये लोग अपोजिशन में थे तो उस टाइम पे जो हुकूमत को आड़े हाथों लेते थे, तो मेरा ख्याल उसी टोन में चल रहे हैं। और इसमें पार्टी की आदत जो है वो भी इससे मुत्तफिक है, वो भी मेरा ख्याल है यही चाह रही है कि हमारे वज़रा जो हैं वो अपोजिशन के ऊपर आप भी चढ़ाई उसी तरह से करके रखें जैसे वो पहले कर रहे थे। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि अब वो हुकूमत में है, हुकूमत में चढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक्शन करके देने हैं, यानी काम करने का वक्त आया। अब आपने ये नहीं कि पार्लियामेंट के अंदर आपने हंगामे करने, आपने हंगामे करने जो है वो अपोजिशन का काम होता है। अपोजिशन जो है वो हुकूमत को आड़े हाथों लेती है, तनकीद करती है, अवामी मफाद का ख्याल रखती है, इसलिए हुकूमत को वो तनकीद का निशाना बनाती है। लेकिन ये हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो उल्टा जो है अपोजिशन के को आड़े हाथों लेना शुरू कर दे, माजी की बातें दोहरा के उनको याद कराएं, लोगों को सुनाएं। लोग अब तंग आ चुके हैं, अब आप हुकूमत में आ चुके हैं, तो अब आपने एक्शन करके दिखाना है। ठीक है तारिक, आपकी जानिब भी आएंगे, लेकिन चूँकि अपने नाजरीन को हुकूमती कारकर्दगी पर रिपोर्ट्स भी हम दिखा रहे हैं, पैकेजेस भी दिखा रहे हैं। हुकूमत ने 5 साल में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देने का वादा किया। 100 रोज़ में इस मंसूबे पर कोई पॉलिसी ना बन सकी। वज़ीर ख़जाना असद उमर कहते हैं कि तब्दीली आने ही वाली है, जल्द नई नौकरियों के मौक़े फराहम किए जाएंगे। इस्लामाबाद से शकील अहमद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखते हैं, फिर आपकी जानिब आते हैं तारिक आफाक। तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार के 5 साल में नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां देने का इंतखाबी दावा, लेकिन तब्दीली सरकार के पहले 100 रोज में वादा वफा होना तो दूर की बात, इस हवाले से कोई पॉलिसी तक सामने न आ सकी। मगर बेरोजगार नौजवान मायूस न हों। 30 लाख नौकरियां देने का बीड़ा तो अकेले बैंकिंग सेक्टर ने ही उठा लिया, बाकी 70 लाख के लिए भी तसल्ली, दलासे, उम्मीदें बहुत। वजीर खजाना असद है ना, बड़ी तफसील से हम बताएंगे कि वो क्या क्या पॉलिसी हैं जिसको तो हम अपना रहे हैं, जिससे ये नौकरियां पैदा होनी शुरू होंगी। अब हुकूमत की कारकर्दगी कुछ भी हो, नून लीगियों ने शायद पीटीआई से मुतल्लिक यू टर्न जरूर ले लिया। कहते हैं तब्दीली सरकार को आए अभी दिन ही कितने हुए हैं कि कारकर्दगी जांचने बैठ जाएं। 100 दिन कोई ज्यादा नहीं होते, किसी भी हुकूमत को चलने के लिए उसको टाइम चाहिए। 6 महीने से पहले जो अंदाजा करना जरा मुश्किल होता है। हुकूमत 50 लाख मकानात की तामीर से भी बड़ी तादाद में रोजगार के मौके पैदा होने के लिए पुरुमीद है, और साथ ही नौजवानों की हुनरमंद अफरादी कुव्वत पैदा करने को तरजीह भी करार दिया जा रहा है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। तो तारिक आफाक, 1 करोड़ नौकरियां मिल पाएंगी क्या? देखिए फवाद, 1 करोड़ नौकरियां यकीनन मिल पाएंगी, लेकिन उसके लिए आपने ये देखना है कि आप कहाँ से नौकरियां जो ना क्रिएट करेंगे, फिर जाके आप वो जो नौजवान हैं, तालीम याफ्ता हैं, उनको आप नौकरियां देंगे। आपने जो ना 2 आपके पास सेक्टर है, एक पब्लिक सेक्टर, दूसरा जो ना प्राइवेट सेक्टर। जी हाँ। अब आप पब्लिक सेक्टर में देख लें कि क्या आपके पास 1 करोड़ नौकरियों की गुंजाइश है? यकीनन नहीं है। आप पूरे पाकिस्तान में जो ना अगर सूबाई हुकूमतों को भी शामिल कर लें तो मेरे ख्याल से वफाकी हुकूमत और बशमूल सूबाई हुकूमतें वो इस काबिल ही नहीं है कि वो 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दे सकें। तो इसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर पे। अब प्राइवेट सेक्टर में आपने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर के हवाले से कल मुलाकातें हुई हैं इमरान खान साहब की, कुछ लोग आए हैं और उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की है। उन्होंने कहा कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे, ये तो हम देख रहे हैं। देखिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना कि पेट्रोल जो ना उसी वक्त इस काबिल होगी कि जब उसमें बैरूनी सरमायाकार आएंगे, जो हमारे अंदर जो हमारे ये अंदरूनी सरमायाकार हैं वो जाके अपना हिस्सा डालेंगे, तो तब जाके हमारा प्राइवेट सेक्टर इस काबिल होगा कि वो 1 करोड़ या 70-80 लाख जो नौजवान हैं हमारे तालीम याफ्ता, उनको नौकरियां दे सकेगा। लेकिन इस वक्त अगर हम इस वक्त की बात करें, मैं 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 6 महीने के बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वक्त कह रहा हूँ। इस वक्त जो ना हमें सिर्फ MOU साइन करना है और लोगों को अट्रैक्ट करने, लोगों को राग़िब करने, लोगों को माइल करने और अपना जो ना दुकड़ा सुनाने के लिए कि आप आएँ, सरमायाकारी करें, हम आपको जो ना मतलब फेवरेबल माहौल देंगे, हम आपको जो ना अमन देंगे, आपको मुराद देंगे, आपको सहूलियात देंगे। अभी तक ये तमाम वादे वईदे ही हुई हैं।
अच्छा, मुज़म्मिल असलम साहब ये बताइएगा कि सरमायाकारों को जिस तरह तारिक आफाक साहब कह रहे हैं, अगर बेहतर माहौल हम फराहम कर दें तो आप समझते हैं कि 1 करोड़ नौकरियों का जो टारगेट है उसको हम अचीव कर सकते हैं, पाकिस्तानी नौजवानों को नौकरियाँ कम से कम दे सकते हैं? देखें, पाकिस्तान में जो सरमायाकारी अगर जो आएगी तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में आएगी नहीं, वो आएगी आईटी में आएगी, वो जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आएगी। जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है वो तो आपकी एग्रीकल्चर है। जी जी। एग्रीकल्चर में अगर सरमायाकारी आए तो शायद आपकी 65% आबादी जो देहात में रहती है वो जो है उससे मुस्तफीद होगी, या जो है आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो। प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान तो किया हुआ 50 लाख घर का। और दूसरी बात, इसको ज़रा सा टेक्निकली देखें, जो पीटीआई गलती कर गई है, पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है और ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ हम नौकरियां पैदा करेंगे, यानी कि हर 20 पे एक आदमी को के ऊपर उसको मतलब देखने के लिए एक आदमी जो है हर 20 आदमी को जो है संभालेगा। एक तरीके से ये हो गया। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा सरकारी महकमे में जो नौकरियां जहाँ पे पैदा की होती हैं वो या फ़ौज होती है या पुलिस होती है। पुलिस का हाल ये है कि पूरी, अगर आप सिंध की पॉपुलेशन उठा लें, तकरीबन 5 करोड़ के करीब सिंध की पॉपुलेशन है और पूरी सिंध पुलिस जो है 50,000 भी नहीं है। तो ये बात कर रहे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा नौकरियाँ खप सकती है, मतलब ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है और ये बहुत ही अजीब सा नंबर है। हाँ, अब प्राइवेट सेक्टर की बात कर सकते हैं कि ये लोगों को रोज़गार मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट जो है मुल्क में जो है क्रिएट हो, प्राइवेट सेक्टर जो है काम करे और वो जो है नौकरियाँ क्रिएट कर सके। गवर्नमेंट, फ़ौज, सारी सूबाई हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट, आज तक जितना पाकिस्तान में 30 से 35 लाख से ज़्यादा नौकरियां आज भी नहीं है। 100 रोज़ा कारकर्दगी कैसी रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, इसी पर हम बात कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू के इस सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। पंजाब उस्मान बुज़दार ने 100 रोज़ा कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देने का ऐलान किया है। वो कहते हैं कि 3 माह में अपने गाँव में बिजली उन्होंने पहुँचा दी है। जनूबी सूबे के क़याम के लिए कमेटियाँ भी बन गई हैं। जल्द वज़ीर आज़म इस बारे में अहम ऐलान भी करेंगे। तो क्या कुछ हो रहा है जनूबी पंजाब के लिए, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान आमिर इकबाल साहब, उनसे बात करते हैं। आमिर इकबाल साहब, अपने गाँव में तो बिजली पहुँचा दी है वज़ीर आला पंजाब ने, लेकिन क्या जनूबी पंजाब के लोगों की महरूमी कम हो सके, सूबे के क़याम के लिए कुछ कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत? चूँकि वोट तो उन्होंने इसी नाम पर लिए हैं। जी फवाद, बिल्कुल, अगर जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से सिर्फ उन्होंने वोट ही नहीं लिया, बल्कि KPK के बाद सबसे ज़्यादा जो भारी मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आम इंतखाब में जहाँ पर जीत नसीब हुई है वो जनूबी पंजाब ही है। बिल्कुल उन्होंने भारतीय जो बिल्कुल दूर दराज एक इलाका था, पहाड़ी इलाका था, वहाँ पर उन्होंने बिजली पहुँचाई है। लेकिन जो जनूबी पंजाब सूबे की बात की गई थी जिसकी वजह से सूबा महाज भी बना, उसमें अभी तक कोई अमली तौर पर कोई चीज़ नज़र नहीं आती। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मुदस्सिर रियाज भी दावा करते हैं, जो मुंतखब अराकीन पार्लियामेंटेरियंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी दावा करते हैं कि सिविल सेक्रेटरीट की आए रोज़ ये बात की जाती है कि सिविल सेक्रेटरीट मुल्तान में बनाया जाएगा। उस हवाले से भी भावलपुर के पार्लियामेंटेरियंस और मुल्तान के पार्लियामेंटेरियंस में एक सर्द जंग जारी है, लेकिन उस हवाले से भी कोई अमली तौर पर कोई यहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया जिस हवाले से 100 दिन का कहा गया था कि जनूबी पंजाब एक सूबा बनाया जाएगा। उस हवाले से अभी सिर्फ ज़बानी कलामी बातें जो हैं वो की जा रही हैं अराकीन की तरफ से भी, जो यहाँ पर ऑफिसरान हैं उनकी तरफ से भी, लेकिन जनूबी पंजाब सूबे का क़याम कहीं नज़र नहीं आ रहा। अगर कारकर्दगी की बात की जाए जनूबी पंजाब में, तो हेल्थ में भी कोई इतनी खास कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, बल्कि पहले से और ज़्यादा मसाइल यहाँ पर मुल्तान और जनूबी पंजाब में पेश आ रहे हैं। अदवियात की कमी है, इसी तरह एजुकेशन के लिए भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनेगी जिसके लिए कोई जो इनकलाबी इक़दाम हों। तो उस हवाले से अभी कुछ भी नहीं हुआ। जनूबी पंजाब सूबा सिर्फ अभी बातों तक है। सूबा महाज बनाया गया था जो अराकीन, तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि इस हवाले से हालात ख़राब होते हुए जा रहे हैं, हालात ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चूँकि नहीं हो रहा जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के हवाले से। हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी समा पोल के रिजल्ट भी आप तक पहुँचा देते हैं। फेसबुक पर 38,800 अफराद ने वोट दिया है। 73% अवाम ने 100 रोज़ा कारकर्दगी को अच्छा करार दिया है। 27% ने बुरा कहा है। ट्विटर पर होने वाले पोल नताइज के मुताबिक 58% अफराद ने तब्दीली सरकार की कारकर्दगी को बहुत अच्छा करार दिया है, जबकि 24% से ये कह रहे हैं कि सिर्फ अच्छा है। 6% ने ख़राब, जबकि 12% ने 100 रोज़ा कारकर्दगी को बहुत ही ख़राब करार दिया है। तो
हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी पर समा पोल के रिजल्ट भी हमने आप तक पहुँचाए हैं। फेसबुक पर 38,800 अफराद ने वोट दिया है। 73% आवाम की ये राय है कि 100 रोज़ा कारकर्दगी इंतहाई अच्छी रही है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जब इलेक्शन लड़ा था तो इस अज़्म के साथ लड़ा था कि करप्शन का वो खात्मा करेंगे। तो करप्शन का खात्मा किस हद तक हुआ है हमारे मुल्क से, और जो लूटी गई दौलत है वो किस कदर वापस आ रही है, इसी पर बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप देखते रहिए समय। आदिल साहब, वक्त बिल्कुल अब हमारे पास ख़त्म होता जा रहा है। ये बताइएगा कि लूटी गई दौलत की रिकवरी के लिए खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम तो अमल में आ गया है, क्या लूटी गई दौलत वापस आएगी पाकिस्तान? जी ज़रूर आएगी, अगर हुकूमत की ये मजबूत विल है और वो उसके लिए काम कर रही है। ये बड़ी ज़्यादती की बात है और नाइंसाफ़ी की बात है कि आप 5 साल की जो कारकर्दगी है वो 100 महीने में जांचें। 100 दिन में तो देखा जाता है कि क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। भाषा डैम का इनिशिएटिव्स है, 50 लाख मकानों का इनिशिएटिव्स है, सादगी मुहिम है जिसमें वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर हाउसेस के खर्चे कम किए गए हैं, सेहत कार्ड्स के इजरा का इनिशिएटिव है, बैरूनी दौरे हैं जिससे माशी बहरान पर काबू पाने में मदद मिली है, करतारपुर कॉरिडोर का इफ्तिताह है। आप देखिए कि TLP के बहरान से किस तरह कामयाबी से हुकूमत ने काबू पाया, कोई दंगा फसाद नहीं होने दिया और बड़ी महारत से उनको कंटेन कर लिया गया। फिर आप देखिए कि वज़ीर आला पंजाब जनूबी पंजाब के दौरे कर रहे हैं, 2.5-3 अरब का डेरा गाजी खान में पैकेज का अनाउंस किया गया है। अभी तो इब्तदा हुई है, पॉलिसीज ही बन रही हैं, फाटा KP मर्जर हो चुका है, काबीना के मुसलसल इजलास हो रहे हैं। अदनान आदिल साहब, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। आखिरी एक अवामी मफाद का मामला मुज़म्मिल असलम साहब से पूछ लेते हैं। मुज़म्मिल असलम साहब, ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट में कम हो रही हैं, पाकिस्तान रात क्यों नहीं मिल पा रहे? देखिए, अक्टूबर 10 से लेकर अभी ये जो 27 नवंबर तक आलमी मार्केट में 30% महंगाई और तेल की कीमतें कम हुई है। उसके हिसाब से जो नवंबर और जो दिसंबर 31 को जो हमारी जो नई कीमतें आएंगी कम से कम 18 से 20 रुपए कम होने चाहिए। अच्छा। तो इस महीने मेरी उम्मीद है कि 7 से 8 रुपए, और अगर आलमी मार्केट में 51 और $52 के बीच में तेल की कीमतें रही तो मजीद 10 रुपए कम अज़ कम चलें। 10 रुपए की नवीस सुना दी है मुज़म्मिल असलम साहब ने कि ये इतनी दूर कम होनी चाहिए। हुकूमती कारकर्दगी को जांचने का 100 रोज़ा मयार वेस्टर्न माशरे में आम है। वहाँ अपनी इलेक्शन कैंपेन में सियासतदान अवाम से वादे करते हैं कि हम 100 रोज़ में तब्दीली लाएंगे, मगर पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में कारकर्दगी को जाँचने के लिए 100 रोज़ बहुत कम है। तभी वज़रा भी इस बात का इजहार करते हुए नजर आते हैं कि हुकूमती कारकर्दगी के सम्राट 6 माह के बाद नजर आएंगे। उम्मीद करते हैं और दुआ गो भी हैं कि पाकिस्तान को वो उरूज मिले जिसे कभी ज़वाल ना हो। इंशाअल्लाह हमारा मेरा पाकिस्तान सुपर पावर ज़रूर बनेगा, जिसके लिए रास्ता कठिन ज़रूर है, मगर अनथक मेहनत से ही दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाकर पाकिस्तान के मसाइल हल किए जा सकते हैं। आप तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। फवाद ज़ैदी को इजाज़त दी। कल इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी ट्रांसमिशन पोस्टमार्टम में। देखते रहिए समा।